हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। राम राम। गुड लक की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर भी खुश होंगे, प्यार और मोहब्बत से ये दिन कट रहे होंगे। मानता हूं कि ये एक मुश्किल घड़ी है, वो सबके साथ है। ये मुश्किल ही समय आ रहा है और गुजर जाएगा ये वक्त भी धीरे धीरे। बाकी अपना जो काम है वो काम अपन करते रहेंगे। अपन मैथ पढ़ने का काम था, जो आज अपन ये पाठ नंबर 11 पाठ अपन पढ़ चुके परसेंटेज के लिए। पाठ नंबर 12 में आज आपका स्वागत है। और देखो, आज के सवाल और आज का कॉन्सेप्ट मैं एक बार बताता हूँ आपको। जब भी आप पहले जब बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे, 10वीं 12वीं में या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, तो आप अक्सर ऐसा बोला करते थे जब 12वीं क्लास के आप एग्ज़ाम देते थे तो कि मुझे किसी सब्जेक्ट में 33% अंक चाहिए तो मैं पास हो जाऊंगा। आप दोस्त को बोलते थे मुझे कुछ नहीं है यार, सिर्फ मैथ में मुझे 33% नंबर चाहिए, बाकी परसेंटेज में अदर सब्जेक्ट में बढ़ा लूँगा। तो वो फेल पास, कितने नंबरों से फेल होना, कितने नंबरों से पास होना, इतने नंबर और आ जाते तो पास हो जाता, इतने नंबर कम आए तो ये फेल हो गए, ये सारे सवाल बनते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। और ये समझ लो रेलवे और एसएससी का तो ये फेवरेट सवाल होते हैं। पता नहीं क्या है इन सवालों में, क्या दिखा है उनको, लेकिन ये पूछते हैं सवाल। अपन शुरुआत करते हैं एक छोटे से इजी लेवल के सवाल से, उसके बाद में धीरे धीरे अच्छे लेवल तक करेंगे। और ये मेरी गारंटी है, हर टाइप का सवाल, इस टाइप का जो फेल पास या का वाला है ये सीरीज बनती है, इसमें हर टाइप का सवाल मैं कवर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, इस सवाल को पहले बड़े गौर से ध्यान से इस सवाल को समझना और भाषा पढ़ना, पहले आखिरकार बोल क्या रहा है, फिर देसी तरीके से जैसे अपने साथ होता है वैसे तरीके से अपने सवाल को करेंगे। कोई एक्स मेथड यूज नहीं करेंगे, ना ही कोई फालतू और चीज़। इन्हीं सवाल में से सवाल का आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। समझो, देखो, एक परीक्षा में सफल होने के लिए 36% अंक की जरूरत है। मैंने बोला कि जब अपन बोलते थे 33% है, यहाँ पर 33% नहीं है। सवाल में बोला कि आपको अगर पास होना है किसी सब्जेक्ट में तो 36% अंक लाना अनिवार्य है, जरूरी है, कंपलसरी है। अब 36% का मतलब क्या, अगर पेपर 100 नंबर का है तो उसका 36% आपको नंबर लेके आना जरूरी है, मतलब कि 36 नंबर बहुत जरूरी है, तब जाके आप पास होंगे। अगले सवाल आगे की बात करूं मैं, तो लिखा है कि यदि उसे 150 अंक प्राप्त होते हैं। अब बड़े गौर से, बड़े ध्यान से समझना बातों को। लैंग्वेज के साथ इस चीज़ों को पकड़ा करो, भाषा के साथ ही इन चीज़ों को पकड़ो। वो अपनी मेहनत करता है और मेहनत करके जितने भी पेपरों का नंबर होता है उसमें 150 अंक प्राप्त करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो असफल हो जाता है। कितने नंबरों से? 30 नंबरों से। सवाल में बोला गया है यदि उसे 150 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। मेरे दोस्त, मेरे जिगरी यार, ये बताओ कि वो मेहनत करके नंबर कितने लेके आया? 150। और बोला जा रहा है कि वो 30 अंकों से असफल हो गया। इसका मतलब वो पास होने के लिए उसे 30 नंबर की जरूरत और थी। तो अगर मैं आपको बोलूं क्या उसको ये 30 नंबर और मिल जाते तो क्या वो पास हो जाता? आप बोलोगे बिल्कुल सर, राइट बात है, वो पास हो जाता। और सवाल में बोला गया कि अगर वो पास ही होना चाहता है तो उसकी परसेंटेज कितनी बनेगी? 36%। इसका मतलब मेरे एक बात समझ में आ रही है, समझो बड़े गौर से, बड़े ध्यान से, कि मेरे एक बात समझ में आ रही है कि अगर वो 36% उसकी परसेंटेज बनती है तो नंबर कितने लेके आने पड़ेंगे? 180 नंबर। अगर वो बोलता है कि मुझे 1% नंबर चाहिए तो 1% के लिए बोलेगा कि 180/36, तो 18 एकम 18 और 18 दूनी का 36, मतलब कि 5 अंक है। बात क्या समझ में आ रही है? बात मेरी ये समझ में आ रही है कि जब भी उसे 1% अगर बनानी है तो 5 अंक लाने होंगे। अगर 1% कम होती है तो 5 नंबर कम होंगे। ज़्यादा आ रहे हैं तो परसेंट बढ़ जाएगी, कम है तो परसेंटेज कम हो जाएगी। अब बोला गया है कि अधिकतम अंक ज्ञात करो। बात यहाँ खटकती है कि आखिरकार अधिकतम अंक कौन से होंगे। मैं आपसे बोलूं कि 150 नंबरों का पेपर है और 150 नंबर में से 150 नंबर ही आपके आ जाते हैं, तो क्या आपकी 100% 100% नहीं बन जाएगी? क्या आप मेरिट में नहीं आ जाओगे? तो बात यह है कि मैक्सिमम नंबर का मतलब है कि पेपर आखिरकार कितने नंबरों का है। जितने नंबरों का पेपर है वो टोटल नंबर अगर उसके आ जाते हैं वही अधिकतम नंबर होंगे।
100% अगर आप बन जाती है, किसी की भी व्यक्ति की या किसी बच्चे की 100% बनती है, तो अपन ये मानते हैं कि वो मेरिट में आ गया। इसका मतलब जितने नंबरों का पेपर था उतने ही नंबर उसके आ चुके। तो यहाँ पर 1 के 2 जीरो लगा दिए, तो इधर 5 के भी 2 जीरो लगा दोगे और वो नंबर हो जाएंगे मैक्सिमम नंबर 500। इसका मतलब जो पेपर है वो कितने नंबर होगा था, 500 नंबर होगा। अब मैंने सारी कहानी आपको ये बताई, एक ही सवाल मैंने इतना टाइम ले लिया। आपको एग्जाम में कभी भी इतना टाइम नहीं लेना, आपको डायरेक्ट करना है। पर 150 नंबर उसके लेके आया, 30 नंबरों से फेल हो गया, इसका मतलब आपके दिमाग में हैंड टू हैंड उस टाइम क्लिक होना चाहिए। बोले यार 150 नंबर अगर वो लेके आ रहा है, 30 नंबरों से फेल हो रहा है, इसका मतलब 30 नंबर अगर और आ जाते उसके तो क्या वो पास हो जाता? तो हाँ बिल्कुल बात सही है, पास हो जाता। तो 150 और 30 180, इसका मतलब परसेंटेज 36। इसमें भाग दो कि 5 आएगा, 100% डायरेक्ट 500। 10 सेकंड का ये सवाल है और उस 10 सेकंड के बाद में इसका आंसर आ गया होता। देखो अगला सवाल मैं बताता हूं आपको, एक और खूबसूरत सवाल है। बाकी अच्छे अच्छे सवाल अपन कर रहे हैं, आपका काम है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना। बाकी अगर आप पहली बार देख रहे हो इस चैनल को, तो आपको सबसे पहले काम करना चाहिए, इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। बाकी काम बाकी बाद में होंगे। देखो ये एक सवाल है, एक छात्र विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त करता है। तो भाषा के विषय में तो भाषा के विषय में 200 में से 'कितना अंक प्राप्त करना होगा कि उसका कुल 46% हो जाए। देखो समझो, सवाल अच्छा है, बिल्कुल बेसिक तरीके से इस सवाल को आप कर पाओगे। बाकी इसमें कोई ऐसे ट्रिक नहीं लगा सकते। एक छात्र विज्ञान में 300 में से 32% अंक लेके आता है, तो 300 का आप 32% निकालोगे तो ये कट जाएगा। और आप बोलोगे सर 3 दूनी का 6, 9 चौक 96, 300 में से वो 96 नंबर लेके आ गया। अब उसके 2 पेपर हो रहे हैं, एक तो विज्ञान का और एक भाषा का, हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो सकता है। 300 नंबरों का ये पेपर है, 200 नंबरों का ये पेपर है। कुल मिला के टोटल अंक कितने का है? 500 नंबरों का पेपर देना है। उसकी दिल की इच्छा है कि वो 46% बनाए। 46% का मतलब उसको 500 में से नंबर कितने चाहिए? तो 5 छक्का 30, 3 4 पंजे 20 और 3 23, 230 नंबर चाहिए उसको। 223 में से 46 नंबर वो यहाँ प्राप्त कर चुका। अच्छा बच गए कितने नंबर? तो शेष नंबर कितने जो भाषा में चाहिए वो नंबर कितने चाहिए? तो 230 में से अगर आप 96 घटा दोगे तो बचेगा 10 में से 4 गए तो 6 गए तो 4, 12 में से 9 गए तो 3 और 1, 134 नंबर उसको अभी चाहिए। कितने में से? 200 में से। तो अगर परसेंटेज देखो, ये अगर सवाल इतना ही है कि 200 में से कितने अंक प्राप्त करना हो कि उसके 46% बन जाए, तो आंसर आएगा कितना? 134। लेकिन सवाल घूम के आया है यही सवाल, यहां पर बोला गया है कि उसको 200 में से कितना प्रतिशत अंक चाहिए, 200 में से कितना प्रतिशत अंक चाहिए कि उसकी 46% हो जाए। जैसे ये बोला है ना कि 300 का 32% प्राप्त होगा, तो आप ये निकाल दो। अगर यही सवाल बोले तो 134 200 में से कितना परसेंट आएगा, गुणा 100 कर दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो,
अगर ये काटोगे तो आएगा 67%। एग्ज़ाम का ही सवाल है, उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। देखो क्या बताया मैंने कि विज्ञान में 300 में से 32% अंक वो प्राप्त करता है। इसका मतलब 300 का 32% 96 वो अंक लेके आ गया। उसकी दिल की इच्छा यह है कि मैं 200 में से अब कितने अंक लेके आऊँ कि मेरे 46% बन जाए। तो मेरे दोस्त 46% तो वो दोनों पेपरों में से बनेगा ना। तो 300 नंबरों का ये पेपर, 200 नंबरों का ये पेपर, आखिरकार ये 500 नंबरों का पेपर हो गया। और 500 का अगर आप 46% निकालोगे तो 230 आएगा। अब इस 230 अंक लाने की उसकी इच्छा है 500 में से। 96 नंबर यहाँ लेके आ गया तो अब बच गए कितने? 134। ये 134 कहाँ प्राप्त करेगा वो? इस 200 में से। तो 200 में से जो 134 तो उसकी 46% बन जाएगी। और अगर वो परसेंटेज पूछे आखिरकार इस भाषा विषय के कितने % अंक लेके आए, तो 67%। यही आंसर होगा। अगले सवाल इसी खूबसूरत अंदाज के साथ देखिए जीतू। ठीक, तो देखिए ये अगला सवाल। देखो पिछले सवाल में इस सवाल में कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ बोलने का फर्क है। आप देखोगे इन सवालों को, छोटे छोटे सवाल है, लेकिन ये अपने सेकंडों में सवाल सोल्व करोगे आप। देखो पढ़ो इस सवाल में आप फर्क चेक करना। एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 33% अंक प्राप्त करने हैं। पिछले सवाल में बोला था कि किसी परीक्षा में पास होना है आपको तो 36% अंक प्राप्त करने, इसमें 33% कोई खास बात नहीं है। आगे बोला है कि उसे 25% अंक प्राप्त होते हैं। इसका मतलब वो मेहनत करके जितने भी नंबरों का पेपर था, जैसे 100 नंबरों का अगर पेपर है तो उसमें 33 नंबर मुझे चाहिए पास होने के लिए, और वो अपनी मेहनत करके 25 नंबर लेके आता है। अगर पेपर 100 नंबरों का है तो, बाकी परसेंटेज में ही। लेकिन जब वो अपनी मेहनत 25% से लेके आता है, 25% अंक लेके आता है, तब भी वो 40 अंकों से क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। सवाल में बोला है कि कुल अंकों की संख्या ज्ञात करो, आखिरकार पेपर कितने नंबरों का था। बात ध्यान से समझना, बड़े गौर से समझना। आप मुझे एक बात बताओ, आप खुद बताना, और जहां भी बैठे वो बोल के बताना मुझे, उसको पास होने के लिए कितने % चाहिए अंक। तो आप बोलोगे सर 33% चाहिए। जितने भी नंबरों का वो पेपर है उसमें उसको 33% अंक चाहिए। लेके कितने आया? 25% अंक। उसके बावजूद भी फेल हो गया कितने नंबरों से? 40 नंबरों से। मुझे एक बात बताओ, अगर वो 25% मतलब कि 33% तो अंक लेके आ गया, मतलब लेके आने थे उसे, 25% लेके आ गया, इसका मतलब कम कितने आए? तो 25 और 5 30 और 3 8, मतलब कि 8% अभी भी उसे पास होने के लिए चाहिए। बात समझो गौर से। 25% एग्जाम में मेहनत करके लेके आया, 33% उसे चाहिए, इसका मतलब अभी 8% बाकी है, और ये 8% बाकी है। इसी वजह से इसको कितने नंबरों से फेल हो गया? ये 40 नंबरों से। या तो मैं बोलूं कि उस पेपर का 8% उसको लेके आना चाहिए था और पास हो जाता वो, या फिर मैं बोलूं उसको कि 40 नंबर और आ जाते तो क्या वो पास हो जाता? बिल्कुल साफ हो जाता। तो अगर मैं 1% की बात करूं तो 1% कितने नंबरों बनता है? तो 8 पंजे 40। और अगर बात करूं मैं 100% की, मतलब कि पूरे में से पूरे नंबरों की, या कुल अंकों की, या मैक्सिमम नंबरों की, अधिकतम अंक, तो 500 नंबर इसके आ जाएंगे। इसके भी आंसर कितने आ जाएंगे? 500। तो उस सवाल में फर्क ये है कि यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, वहाँ पर आपको नंबर दे रखे थे। ये दोनों टाइप मैंने आपको समझाने की कोशिश करी बड़े खूबसूरत के साथ। ये 3 लाइनें मैंने लिख दी, लेकिन कभी भी आपको एग्जाम में, जब भी आप एग्जाम में बैठो एग्जाम हॉल में, तो आपको ये 3-4 लाइनें लिखनी नहीं है। 33% उसको अंक चाहिए, 25% लेके आए, इसका मतलब 8% का भी बाकी रह गया खाचा। तो अगर उसको भरने के लिए मुझे 40 अंकों की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब जब भी मेरे पास 8% चाहिए तो मुझे 40 अंक, 8 पंजे 40, आप दिमाग में सोल्व करोगे, 100% का मान निकालोगे तो आप आ जाएगा 500। तो इस सवाल का जो मैक्सिमम नंबर है वो कितने नंबर हो जाएंगे? 500। सवाल में अगला बताता हूं, जो कि बहुत ही खूबसूरत अच्छा सवाल है। इस टाइप में जो सवाल बनता है मेन इंपॉर्टेंट, वो यही सवाल है जो अब मैं बताने जा रहा हूं। बड़े गौर से और बड़े ध्यान से समझना इस सवाल को। एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है। किसी एग्जाम में एक छात्र
एक छात्र एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और वह छह अंकों से असफल हो जाता है और छह अंकों से असफल हो जाता है। लेकिन एक दूसरा छात्र है तथा दूसरे छात्र को उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्णांक अंक मतलब जिस नंबरों पर वो पास होना चाहिए था उससे 6 अंक अधिक प्राप्त होते हैं। सवाल में पूछा है तो अधिकतम अंक ज्ञात करो। समझो बात को, मैं पढ़ देता हूं सवाल। अगर कोई शब्द आपके समझ में नहीं आ रहा तो देखो, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करता है और वह 6 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन उसी का साथी, उसी का दोस्त, उसी का भाई दूसरा है और वो दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होता है। कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा। दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त करता है और जितने नंबरों पर वो पास होना था उससे 6 अंक ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो मैक्सिमम या अधिकतम अंक ज्ञात करो। तो देखो, बड़े गौर से समझना इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल पड़ता है। मैं पहले इसको बेसिक मेथड समझाता हूँ, बाकी इस मेथड से करना नहीं, लेकिन आप समझना। सिर्फ मैंने मान लिया कि माना जो मैक्सिमम नंबर है वो P है। अब बड़े गौर से, बड़े ध्यान से समझना। जब वो पहला स्टूडेंट है, मेहनत करता है और वो 30% अंक प्राप्त करता है, इसका मतलब P का 30% अंक ये वो अपनी मेहनत से पास करके लेके आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कितने अंकों से फेल हो गया, 6 अंकों से। मैं आपको एक बात पूछता हूँ, आप मुझे बताना, वहीं से जवाब देना कि वो P मतलब कि जितने भी नंबरों का पेपर था वो 30% अंक तो प्राप्त करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो 6 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब मैं एक बात बोलूँ आपको कि अगर वो 6 अंक और ले आता मेहनत करके तो क्या वो पास हो जाता क्या? अरे हाँ या ना, पास हो जाता है क्या इस कंडीशन में? बिल्कुल राइट बात है। आप बोलोगे सर हाँ पास हो जाता है, क्योंकि 30% अंक तो वो प्राप्त करता है, लेकिन 6 अंकों से फेल हो जाता है। इसका मतलब 6 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। अगर मैं एक बात और बोलूँ दूसरे स्टूडेंट के, कि वो P का 40% अंक तो प्राप्त करता है। सवाल में बोला गया है कि कुल अंकों का जितने भी अंक है वो 40% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो जितने अंकों पर पास होना था, फिक्स उस पर पास होना था, उससे 6 नंबर ज़्यादा प्राप्त होते हैं। तो अगर मैं एक बात बोलूँ कि अगर 40% तो मिल गए उसको, लेकिन अगर 6 नंबर और नहीं भी मिलते, समझो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एक शब्द पर आप ध्यान दिया करो, तभी आपके बात बैठेगी। 40% अंक प्राप्त किया, 6 नंबर ज़्यादा आ गए। अगर ये स्टूडेंट के 6 नंबर भी नहीं आते तब भी क्या वो पास होता है क्या? बिल्कुल राइट बात है। आप बोलोगे सर हाँ पास होता। तो ये कंडीशन वो कंडीशन है जिस पर सिर्फ और सिर्फ वो पास होता। ये कंडीशन भी वो कंडीशन है जिस पर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पास होगा। इसका मतलब ये नंबर बराबर, तो मैं बराबर कर देता हूं, और जैसे ये बराबर करोगे आप इसको सोल्व करोगे तो ये P का मान निकल के आ जाएगा।
P का मान निकाल ही देता हूँ। जैसे ये P 30P परसेंटेज है, उधर जाएगा तो ये मान लो 10% और P आएगा बराबर में 12 हो जाएगा। P बराबर 12/10 और परसेंटेज है तो बटा में 100, तो ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये 0 से 0 और आ जाएगा आंसर कितना, 120 अंक। तो अधिकतम अंक है वो 20 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 20 अंक। लेकिन ये जब भी ऐसा सवाल आए आपको ये समीकरण ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ आपको करना कैसे है। बाकी ये बेसिक मेथड से दुनिया इससे करवाती है, लेकिन मेरे में अपन में उनमें फ़र्क क्या रहेगा, देखो कैसे करोगे आप। जब भी आपको कुछ ज़्यादा परसेंटेज दे रखी है उसको आप ऊपर लिखो। 40% अगर अंक लेके आता है वो, तो उसको ज़्यादा मिलते हैं कितने, 6 अंक। अगर वो 30% अंक प्राप्त करता है तो उसको कितने नंबरों से फेल हो जाता है, 6 नंबरों से। क्या मतलब 6 नंबर कम आते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है इस सवाल में, दूसरे में से पहले को घटाना है। तो ये प्लस तो ये माइनस, और ये प्लस मतलब माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। इसमें से घटाओगे तो ये आएगा 10% और ये जुड़ के हो जाएगा 12%। अगर आपको 100% का मान निकालना है तो 100% का मान, अब यहाँ क्या कर रहे हो, 1 0 यहीं तो लगानी है, तो 1 0 यहाँ पर भी लगा दो। बढ़ाऊँ क्या एक लाइन, चलो एक लाइन बढ़ा ही देता हूँ मैं आपके लिए। आप बोलोगे सर पता नहीं क्या कर दिया ये, देखो समझो। अगर मुझे 100% निकालना है तो 100% इधर कितना आ जाएगा, 120 अंक, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को वो पता नहीं कितनी तरीक़ों से पूछता है, कभी मैक्सिमम नंबर पूछता है, कभी पासिंग मार्क्स पूछता है, कभी वो पास प्रतिशत पूछता है, कभी कुछ और पूछता है। तो उन्हीं सवालों को अपन करते हैं। देखो इसमें अगर वो पूछता है कि पास प्रतिशत आखिरकार कितना है, तो पहले तो आप पासिंग मार्क्स निकालोगे, क्योंकि 120 का आप 40% निकालोगे, फिर उसमें जोड़ोगे 6, उसमें से घटाओगे 6 आप, क्योंकि ये तो ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो उसमें से 6 घटा दोगे तो वो आ जाएगा पास मार्क्स। और अगर इसमें से करोगे 30% से करना चाहते हो तो 120 का अगर आप 30% निकालोगे, जो मान आएगा उसमें 6 जोड़ दोगे, तो वो पास होने के नंबर आ जाएंगे। आखिरकार इसमें कितने नंबर आए हैं कि वो पास हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर 120 था। मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। और अगला सवाल इसी का ये समझ लो भाई है, और वो देखो ऐसा सवाल कैसा है, मैं इसमें लिख देता हूँ। एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं, तो ये 30 की जगह पे मैं मिटा के लिख देता हूँ 20%, और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है, तो इस 6 की जगह पे वो आ जाएगा 23 अंक। दूसरे छात्र को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह 42 अंकों से, मतलब 42 अंक अधिक आते हैं। तो सवाल में पूछा है अधिकतम अंक ज्ञात करो तथा उत्तीर्ण अंक प्रतिशत ज्ञात करो। देखो ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसमें स्टार लगा लेना। ये दोनों सवाल ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है। तथा मैं यही लिख देता हूं जो लास्ट में पूछ रहे, तथा उत्तीर्ण अंक प्रतिशत ज्ञात करो। बड़े गौर से समझना, बड़े ध्यान से समझना। उसका अगला कदम है, ये समझ लो ये सवाल का। मैं बेसिक मेथड अब नहीं बता रहा, मैं डायरेक्ट वही बता रहा हूँ जो मैं आपको बता के गया था कि 32% ज़्यादा जो लिखा हुआ है उसको आप ऊपर लिखो। जब 32% अंक प्राप्त होते हैं तो 42 नंबर ज़्यादा आते हैं, तो ये 42 नंबर ज़्यादा आ गए, ये प्लस का चिन्ह ज़्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने प्लस लगा दिया। जब उसको 20% प्राप्त होते हैं तो नंबर कम मिल रहे हैं, और नंबर कम कितने मिल रहे हैं, 30 अंक कम मिल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। 32% जब वो लेके आता है तो उसको 30 अंक ज़्यादा, मतलब 30 अंक कम मिलते हैं। तो पूछा गया कि अधिकतम अंक और पासिंग मार्क्स प्रतिशत कितना है। तो समझो, देखो मैंने ये बताया था कि इसमें से आप ये घटाओगे तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। 32 में से अगर 20 गए तो कितने बचेंगे, 12%। और अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर कितना बचेगा, इधर भी 12 नंबर अच्छा 12 जुड़ जाएगा, नहीं तो प्लस प्लस, तो ये 2 और ये 7, 72 अंक हो जाएंगे। समझो बात को, क्या बताना चाह रहा हूं मैं, वापस से समझो। एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है एक विद्यार्थी, और वो 30 अंकों से असफल हो जाता है। उसी का दूसरा भाई है जो 32% अंक प्राप्त करता है,
जो पासिंग मार्क्स है, जो पास होने के लिए नंबर आने चाहिए, उससे 42 अंक ज़्यादा आते हैं तो सवाल में पूछा है मैक्सिमम नंबर ज्ञात करो तथा उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। ये बड़ा सवाल, मतलब अच्छा सवाल पूछा जाता है। जो उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा लिया जाता है तो सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन अपने को बनाना नहीं है। समझो बात को, बड़े ध्यान से समझना। 32% जब भी वो लेके आता है तो 42 नंबर उसको ज़्यादा आ जाते हैं। 20% अंक प्राप्त होते हैं तो 30 नंबर कम होते हैं। मैंने बताया कि जो ज़्यादा उसको ऊपर और इसमें से घटाओगे तो 12% बराबर कितना आ जाएगा, 72। अगर मैं बात करूं 1% की, तो 1% के लिए कितने नंबर चाहिए, 6 नंबर चाहिए। समझो बात को, 1% के लिए कितने नंबर, 6 नंबर। कैसे है, क्योंकि मैंने 12 का इसमें भाग दे दिया। इसका मतलब यह है कि अगर उसकी 50% बन रही है, अगर उसकी 50% बन रही है, 6 नंबर ज़्यादा आ जाते हैं तो 1% बढ़ जाएगा। अगर 6 नंबर कम आते हैं तो 1% कम हो जाएगा। इसका मतलब 1% बढ़ाने के लिए, कम या ज़्यादा करने के लिए उसे 6 नंबरों की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर मैं मैक्सिमम नंबर ज्ञात करूँ, जो से सवाल में पहला ही सवाल ऐसा पूछा है कि 100% का मान अगर आप निकालना चाहते हो तो 1 का मान 6, तो 100 का मान कितना, 600। तो उस कंडीशन में आंसर आ जाएगा आपका कितना, 600। अब बात आती है जो मैं समझाना चाहता हूं, मैं उत्तीर्ण अंक प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखो, अगर प्रतिशत में पूछा है तो कैसे निकालोगे। आपको पता है कि 20% जब उसकी बन रही थी, अच्छा 20% बन रही थी, तो मुझे बताओ कितने नंबरों से फेल हो रहा था, 30 नंबरों से फेल हो रहा था। अच्छा मैं इसको मिटा देता हूं एक लाइन को, ये आपके समझ में आ गया। अगर पहला ये 6, अब मैं दूसरा सवाल बता रहा हूं जो इसी में पूछा है। अच्छा 30 नंबरों से जब वो फेल हो रहा था तो परसेंटेज कितनी बन रही थी उसकी, 20%। आप मुझे एक बात बताओ, 1% 6 नंबरों की बनती है, तो 30% मतलब 30 नंबर लेके आएगा तो कितने परसेंट बनेगी। तो आप बोलोगे सर मैं इसको 5 से गुणा करता हूं तो यहां पर बैठता है कितना, 30। तो अगर इधर से 5 से गुणा किया तो इधर भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब एक पक्की बात है कि 1% 6 नंबरों का, 2% 12 नंबरों का, ऐसे 5% 30 नंबरों का बनेगा। तो आपको पता है कि जब वो 20% तो उसकी बनी जाती है और वो 30 नंबरों से फेल हो जाता है, अगर उसके 5% और बन जाते, 5% का मतलब है कि 30 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो 20% और 5% कुल मिला के जो पास प्रतिशत आता है परसेंटेज, वो कितना आएगा, 25%। बड़ा अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझना। फिर समझो, जरूरी नहीं आप इसी को लिख के करोगे 30 से, आप ऊपर वाले से ले लो। देखो मैं बताता हूं कैसे। आपको पता है कि जब उसके 32% नंबर आते हैं तो उसके 42 नंबर ज़्यादा आते हैं। अच्छा 42 नंबर ज़्यादा किससे आते हैं, जितने नंबरों पर वो पास होना था उससे 42 नंबर ज़्यादा आते हैं। मैं आपसे एक बात बोलूँ कि यार अगर 42 नंबर भी नहीं आते तो क्या बात बन जाती, आप बोलोगे बिल्कुल सर बन जाती बात। तो आप फिर यहाँ पर ध्यान जाएगा कि यार 1% है, 6 नंबरों से बनता है। इसका मतलब 42 नंबर कितने परसेंट से बनेगी, तो आप बोलोगे सर 7% बनेगी। जैसे ही 42 नंबर उसके आ रहे हैं तो 7% का इंक्रीमेंट है, मतलब कि ज़्यादा बढ़ गए। जब परसेंट कितनी बन रही है, 32, तो अगर वो पास प्रतिशत ही चाहिए तो 32 में से अगर आप 7 घटाओगे तो फिर कितना आएगा, 25%। तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। तो इसका पास प्रतिशत जो आएगा वो कितना आएगा, 25%। अच्छा इसी में मैं एक सवाल और बता देता हूं। सवाल अगर पूछ ले कि पास अंक कितने हैं, जो पास होने के लिए अंकों की जरूरत कितनी पड़ेगी, तो आपको पता है मैक्सिमम नंबर कितने आएंगे, 600 आया था, क्योंकि 1 का मान 6 तो 100 का मान 600, और इसका आप 25% मतलब कि 1/4 निकाल दोगे तो 15 चौको 60। 150 नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए अगर नंबर ये पूछता। तो ये तीनों सवाल बार बार पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये पास और फेल होने के ये सवाल आपके समझ में आए होंगे। आपके पास कोई सी भी किताब हो, कोई से भी नोट्स हो, उन सवालों में से करना, इस बेसिक तरीकों को अपनाना गारंटी के साथ हो जाएगा। बाकी आप जो भी सजेशन है, जो भी इसमें समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, उस चीज़ को मैं दोबारा अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होंगे अपने घर पर बैठ करके, और मुझे भी आप लोगों की एक तरीके से फेस टू फेस मिलने की ऐसे इच्छा होती है कि मैं आपसे कभी मिलूं। लेकिन जैसे अगर कभी चाहा भगवान ने तो अपन मिलेंगे भी, और जल्दी ही जैसे क्लासें ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी तो उसमें अपन अब मिलेंगे।
जहाँ पर भी अपनी क्लासें लगती हैं। बाकी अपन जो भी अगला टॉपिक होगा, जो तरबूज अरबूज का ये परसेंटेज इतना है, वो पानी इतना उठ जाता है, इतना नहीं उठता, वो मैं अगले टॉपिक में अगले वीडियो में आपको दूंगा वो। तो धन्यवाद, इसी के साथ में इस सेशन को एंड करते हैं। बाकी आप लोगों को बताइए और जो भी आपको लगे वो सजेशन मुझे दीजिए। ठीक है भाई।